मेट जो हमारा टारगेट होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी कैसे मिले। लेकिन आपको पता ही है कि सरकारी जॉब में ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी है सही है। तो हम यहाँ सैलरी स्लिप देखेंगे प्रिवेंटिव ऑफिसर का। आपको पता है एसएससी सीजीएल से जिसका सिलेक्शन होता है और लेवल 7 का पोस्ट है इंस्पेक्टर के बराबर। देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर प्रिवेंटिव जनरल, ये कंट्रोलर पीएओ कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम मुंबई। ये मुंबई का है, मीन्स एक्स सिटीज, मतलब यहाँ पे जो भी सैलरी मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। इससे ज़्यादा सैलरी किसी भी इंस्पेक्टर का नहीं हो सकता। हाँ, सैलरी किस मंथ का है? जुलाई का है, अभी फ़िलहाल का ही। देख सकते हैं डेजिग्नेशन यहाँ प्रिवेंटिव ऑफिसर दिया है, नाम मैंने हाइड कर दिया है कुमार। और पेमेंट पीरियड ऑफ 1/7 से 31/7 तक, पूरे 1 महीने का। और आपको पता है कि ये लेवल 7 का जॉब है और बेसिक पे 44,900। ठीक है, तो एक तो आपका बेसिक पे होता है, ये 44,900 मिलता है। ठीक है, फिर आता है डीए, डियरनेस अलाउंस। ये अभी 55% के अराउंड है, तो ये आपका 55%, 44,900 का 55%, ये आ जाएगा 24,695। फिर एचआरए का बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, तो यहाँ पे आपको 13,470 मिलता है, जो बेसिक पे का ये 30% होता है। हाँ, तो मुंबई में 13,470 में तो कोई भी मकान फ्लैट मिलना मुश्किल है। अगर आप 1 BHK का भी ढूंढते हैं एचआरए, जितना मिलता है इतने में तो नहीं हो पाएगा। मतलब 13,470 आपका एचआरए मिलेगा, जो बेसिक पे क्या कितना होता है 30% एक सिटीज में। और ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना 5580 रुपये। तो ये टोटल मिलकर आपका सैलरी कितना हो गया 86,685। इसे बोलते हैं ग्रोस सैलरी। तो ये 86,645 रुपया हो गया आपका ग्रोस सैलरी। अब इसमें कटेगा प्रोफेशनल टैक्स 200 कट गया, ये 30 रुपये कट गया, ये आपका पेंशन में जो आपका एनपीएस है इसमें कट गया 7,000 के अराउंड, इनकम टैक्स 1 रुपया। और ये CGHS ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपका 650 रुपये कट गया। टोटल का कितना गया, ये लगभग 8,000 के अराउंड कट गया, 7,841 रुपया। तो कटकर हमारे हाथ में यानी बैंक अकाउंट में, आपके अकाउंट में कितना आता है, ये आता है 80,804 रुपया। तो अगर अभी CGL, ये बच्चा CGL 2024 से सिलेक्टेड है, तो वही अगर आप CGL से सिलेक्टेड हो या आगे होते हो, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ये तो फिर बढ़ते रहता है ना। जैसे जब अगला CGL 25 से अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो उस समय तक हो सकता है 8 पे कमीशन आ जाए, तो ये 80,000 हो सकता है उस समय तक 1 लाख के अराउंड तक पहुंच जाए। अगर 8 पे कमीशन नहीं भी आता उस टाइम तक, तो भी उस समय जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 85 के अराउंड होगा, क्योंकि डीए फिर बढ़ जाएगा। डीए एक तो ये जुलाई में बढ़ेगा, इस जुलाई के बाद बढ़ जाएगा, और फिर 1 जनवरी में बढ़ेगा, तो उस समय तक 2 डीए बढ़ जाएगा। मतलब अगर 5-6% उस समय तक सैलरी बढ़ जाता है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 हज़ार तक बढ़ा हुआ सैलरी आपको मिलेगा। तो ये था प्रिवेंटिव ऑफिसर का सैलरी स्लिप, कितना है 80,000। और यही इतना ही सैलरी लेवल 7 पे अगर कोई भी पोस्ट है, जैसे कि GST इंस्पेक्टर हो गया, या ASO हो गया, CSS या ASO अदर, ASO रेलवे, ASO MEA में अगर इंडिया में पोस्टिंग है तो कोई भी लेवल 7 का पोस्ट है और जिसकी पोस्टिंग एक सिटीज़ में है, उनका सैलरी 80 के अराउंड होगा। ठीक है, तो यही था। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो पता ही है क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो भी जिसका ड्रीम है SSC CGL क्लियर करना, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले थोड़ा। हाँ।